दिया है तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें भूख और गरीबी के अलावा। काश तुम समझ पाते उक्बा, हमारे अल्लाह ने हमें इज्जत दी है, बराबरी का दर्जा दिया है। अल्लाहु अकबर। ये बात है उस इंसान की जिसकी इबादत उसके लिए जहन्नम बन गई। क्या तुम इसी तरह जाओगे तवाफ करने? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही जाऊंगा। दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? ये कपड़े पहनकर जाओगे का? इन कपड़ों में कोई परेशानी है क्या? अरे उतारो ये गुनाह वाले कपड़े। अल्लाह के घर का तवाफ वैसे करो जैसे तुम दुनिया में आए थे। तुम्हारा मतलब बिना कपड़ों के? हाँ बिल्कुल। ये बात है अल्लाह के उस अहकाम की जिसने दीन और दुनिया को एक ऐसी गांठ में बांध दिया जिसको कयामत तक खोला नहीं जा सकता। चल बेटा, शाबाश। जल्दी से वो खराब वाली खजूरें इन अच्छी खजूरों के नीचे लगा दे। ये तो गलत है ना बाबा? अरे बेटा, कारोबार में ये सब चलता है। चल जल्दी लगा दे, मैं नमाज पढ़कर आता हूँ। ये बात है सूरह माऊन की। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। बचपन में कुरान की आखिरी 10 सूरतों को याद करने के बावजूद भी हम में से न जाने कितने लोग अक्सर सूरह माऊन को भूल जाते हैं। सादिया, आप सुनाएं सूरह माऊन। कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुद। सूरह काफिरून नहीं, सूरह माऊन। और आज हमारी सोसाइटी में न जाने कितने ऐसे मुसलमान हैं जो अक्सर ये सवाल पूछते नजर आते हैं। ओके, इन इस्लाम दिन और दुनिया को लेके चलो। What is more important, दीन और दुनिया? पर अफसोस हम में से बहुत थोड़े हैं जो ये जानते हैं कि दीन और दुनिया को बैलेंस किया ही नहीं जा सकता। कल एक सहाबी बता रहे थे कि सूरह माऊन में अल्लाह और उसके नबी ने बता दिया कि दीन में ही दुनिया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि दोनों एक ही हैं? और नहीं तो क्या। क्या है सूरह माऊन के नादिल होने के पीछे का वाकया और किस तरह ये सूरत हमारी दुनिया को हमारे दीन से जोड़ती है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, ये सूरत हमें ऐसा कौन सा लिटमस टेस्ट सिखाती है जिससे हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि कहीं नमाज और तहज्जुद का पाबंद होने के बावजूद भी हम जहन्नम की आग का ईंधन तो नहीं। सलाम हाफिज जी, 3 महीने हो गए, अगर आप पेमेंट कर देते तो मेहरबानी होती। ओए सुन, मिल जाएगी तेरी पेमेंट, अभी काम ठंडा पड़ा है। अगली बार फोन करे तो गाली बककर फोन काट देना, परेशान कर रखा है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, 1400 साल पुरानी इस सूरत का आज हमारी जिंदगी में क्या काम है, इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'्उल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरह माऊन मक्का के उस दौर में नादिल हुई जब आस बिन वाइल, अबू लहब, अबू जहल जैसे लोग काबा के जिम्मेदार थे। वो काबा की देखभाल करते, हाजियों के हज का इंतजाम करते, यमन और शाम के सफर को मैनेज किया करते और इन दुनिया भर में किए जाने वाले तिजारती सफरों से, मक्का में किए जाने वाले हजों से होने वाली कमाई को मक्का के आम लोगों की तरक्की के लिए इस्तेमाल करते। ऐ गुलामों, याद रहे, हाजियों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पानी, कालीन और इत्तर सब वक्त पर तैयार होना चाहिए। और हाँ, कुछ लकड़ी वालों को बोल के काबा के दरवाजों की लकड़ी ठीक करवाओ। मगर ये सब एक झूठ था, एक फरेब। असल में गुजरते वक्त के साथ इन लोगों ने अल्लाह के घर काबा को सियासत और कमाई की दुकान बना दिया था। बनु तमीम के लोग कपड़े उतार कर तवाफ कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो जैसे हज करना चाहें करने दो। उन्हें नाराज करना मतलब कारोबार का नुकसान। इसके अलावा काबा के बाहर कुछ खोमचे भी लगवाए हैं, जाकर उनसे किराया वसूल कर लो। जी बेहतर, चलो चलें। हर गुजरते दिन के साथ ये लोग बद से बदतर होते चले गए। ये गरीबों को खाना तो खिलाते लेकिन दिखावे के लिए। ये मिस्कीनों की मदद करते मगर दिखावे के लिए। ये काबा का तवाफ करते, अपने बुतों की इबादत करते मगर वो भी दिखावे के लिए। दावत बहुत लाजवाब। जल्दी जल्दी बोलो, अब क्या मांगने आए हो? कासिम के घर खाने को कुछ नहीं है, अगर आप थोड़ा अनाज दे देते तो मेहरबानी होती। तुम लोग तो रोज भूख का रोना लेकर आ जाते हो। हर जुमेरात
मैं पूरे मक्का के लिए 2 बढ़िया ऊंट ज़िबा करवाता हूँ। सही कहा। बिल्कुल। फिर भी तुम लोगों की भूख नहीं मरती? देख लीजिए, अगर कुछ हो सके। चलो भागो यहाँ से, बाद में आना। कबीले के सरदारों के इस रवैये ने मक्का के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जिसमें गरीब, बेबस और लाचारों के लिए कोई जगह नहीं थी। वहाँ सिर्फ ताकत का बोलबाला था। ये पैसे और ताकत वाले लोग जिस तरह चाहते उस तरह गरीब और मिस्कीनों के साथ पेश आते, अपने गुलामों को बुरी तरह ट्रीट करते। और सबसे बड़ी बात, ये ऊंच नीच, भेदभाव, जुल्म करना उनके लिए कोई गुनाह नहीं था, बल्कि उनके लिए एक आम बात थी, एक नॉर्मल कल्चर था। मैंने सोचा तुम सबको बता दूं, कल से 5 साल के बच्चे भी हमारी गुलामी करेंगे। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी सीखेंगे। और हाँ, कोई बीमारी बुखार का बहाना नहीं, समझे? और जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो इन लोगों को ये बात सबसे ज्यादा चुभती थी कि आप गरीबों की हिमायत करते हैं, उन्हें बराबर का हक देते हैं। इन लोगों को लगता था कि अगर ये काले हबशी लोग हमारे गुलाम नहीं रहेंगे तो हमारे काम कौन करेगा? क्या हम इनके साथ बैठकर खाना खाएंगे? आप बुजुर्ग हैं मक्का के, जरा सोच कर देखिए कैसा लगेगा आपको अपने हबशी गुलामों के साथ बैठकर खाना खाना। वक्त रहते कुछ कीजिए, वरना ये परेशानी और बढ़ जाएगी। तुम ठीक कहते हो उक़बा। हम अबू लहब से बात करते हैं ताकि वो अपने भतीजे को समझाए। बेहतरीन ख्याल है। और एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किया जिसने अमीरी और गरीबी के बीच की दीवार को गिराकर इंसानियत का परचम सबसे ऊंचा कर दिया। मक्का की हवा उस दिन कुछ ज्यादा ही खामोश थी। जलता सूरज आसमान से काबा को निहार रहा था और इन्हीं गलियों में एक छोटा सा नन्हा यतीम लड़का फटे पुराने कपड़े पहने सर पर दौड़ रहा था। ये मक्का का सबसे कमजोर इंसान था। गुजरे साल एक लंबी बीमारी में उसके बाप की मौत हो गई। कुछ दिनों बाद उसकी माँ भी गुजर गई। अब उसके पास न बाप की शफकत थी, न माँ की मोहब्बत, न किसी कबीले का सहारा था, न किसी बड़े की सिफारिश। लेकिन फिर भी इस यतीम के दिल के नन्हे से किसी कोने में एक उम्मीद बची थी कि शायद आज अबू जहल उसका माल लौटा देगा। वो माल जो उसके बाप ने कुछ साल पहले अमानत के तौर पर अबू जहल के पास रखा था। ये अमानत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर रशीद, जल्दी ही मुझसे ले लेना। लड़के के पैर धूल से भरे हुए थे, उसकी सांस उखड़ रही थी, उसका गला पानी की प्यास से सूख गया था। लेकिन वो बिना रुके, बिना थमे अबू जहल के बाग पहुंच गया था अपना हक लेने। अबू जहल के बागों में वक्त गुजारने का मजा ही अलग है। बदबख्त। बिल्कुल। मुफ्त खोर कहीं के हर हफ्ते चले आते हैं मेरा माल खाने। ओ अबू जहल, यारों के यार, हिसाब बाद में कर लेना। आओ हमारे साथ आके बैठो। बस अभी आया। अच्छा जल्दी आओ। अरे वो देखो, रशीद का लड़का। हुजूर, वो देखिए सामने। ये बदबख्त फिर से चला आया। हद है। अब देखना तमाशा। इससे पहले कि वो लड़का कुछ कहता, अबू जहल उसकी तरफ पलटा। उसने उसकी तरफ देखा और जहर बुझी आवाज में उससे कहा, तो फिर आ गया भीख मांगने? चल दफा हो यहाँ से। मैं भीख नहीं मांगता, बल्कि अपने बाबा की वो अमानत मांगता हूँ जो आपके पास है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अब मुझसे मुंहजोरी भी करने लगा? चल। अरे दफा हो यहाँ से, बेचारा बच्चा। अबू जहल का ये रवैया देखकर बच्चे का दिल टूट गया, बिल्कुल उस तरह जिस तरह जमीन पर गिरकर कांच टूट जाता है। अगर दोबारा यहाँ नजर आया तो तेरी खाल खिंचवा दूंगा। बड़ा जालिम है अबू जहल। उसकी आवाज भर्रा गई, उसकी आंखों में समुंदर तैर गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन वो कुछ कह न सका।
तभी इन जालिमों को एक शरारत सूझी। ए रशीद के बेटे, इधर आ। अरे आ ना, चल जल्दी आ। बहुत गलत किया अबू जहल ने बेचारे के साथ। कोई बात नहीं, देख तेरा माल सिर्फ मोहम्मद ही दिलवा सकते हैं। जा उनके पास जा। इन जालिमों का इरादा ये था कि ये अल्लाह के नबी और अबू जहल के बीच होने वाली झड़प देखेंगे, मजे लेंगे। इन्हें क्या खबर कि अब जो होने वाला है उसकी गवाही खुदा आसमान देगा। अब होगी खूब तफरीह। अरे दौड़ के जा बेटा, शाबाश दौड़ के जा। बच्चा दौड़ता हुआ नबी के पास पहुंच गया। उसने उन्हें सारी बात बताई और उसकी बात सुनते ही अल्लाह के नबी फौरन खड़े हो गए। उन्होंने उसका हाथ थामा, वो हाथ जिसको आज तक सबने झटका था। बच्चे का दिल एक अजीब सुकून से भर गया। आसमान ने निगाहें जमीन पर टिका दी। सूरज ने अपनी किरणों को समेट लिया। लोगों की आंखों में हैरानी झांकने लगी, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा मंजर नहीं देखा था, जहां एक इज्जतदार कबीले का आदमी एक गरीब के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चल रहा हो। लेकिन ये रहमतुल आलमीन थे, आपके और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो देखो शादमान, आप हैं मोहम्मद। आपके पैगाम के चर्चे मुल्क शाम तक हैं। अरे वो देख आप जा रहे हैं, जा जल्दी से खजूर उन्हें दे आ और कहना तोहफा है। लो आ गए मोहम्मद, अब होगा तमाशा, देखना मजा आएगा। अल्लाह के नबी को देखते ही अबू जहल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके चेहरे की हंसी ऐसे उड़ गई जैसे कदमों की आहट सुनकर परिंदे उड़ जाते। अबू जहल कुछ बोल ना सका, उसकी आवाज उसके गले के अंदर दफन हो गई। अल्लाह के नबी ने सिर्फ उससे इतना कहा कि ऐ अबू जहल, इस यतीम का माल इसे वापस कर दो। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे, अबू जहल ने फौरन उस यतीम का माल उसके हाथ पर रख दिया। वो बच्चा मुस्कुरा दिया। बाकी कबीलों के जालिम सरदार दूर खड़े ये माजरा देख रहे थे। ये अबू जहल ऐसे क्यों जमकर खड़ा है? समझ में नहीं आता क्या मामला है। अल्लाह के नबी और बच्चे के जाने के बाद ये लोग अबू जहल के पास आए। इन्होंने उससे कहा कि ये क्या मामला है अबू जहल, क्या तुम ईमान ले आए हो? अबू जहल ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, काबा के बुतों की कसम, मोहम्मद को देखकर ऐसा लगा कि कोई अनजानी ताकत मुझे मिट्टी में मिला देगी। सही बुखारी, सही मुस्लिम, मुस्नद इमाम अहमद के अलावा तफसीर की तकरीबन हर किताब में इस वाक़े को सूरह माऊन के साथ जोड़ा गया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस सूरत में किसी शख्स का नाम नहीं लिया। जब मक्का में सूरह माऊन नाजिल हुई तो हर सरदार को ऐसा लगा जैसे उसका पर्दा फाश कर दिया गया हो, जैसे ये सूरत उसके लिए नाजिल की गई हो। अब तो हाथ हो गई है। मोहम्मद ने मुझे जलील किया है, यतीम का माल खाने वाला कहकर। अरे मोहम्मद ने तुम्हें नहीं, मुझे जलील किया है। बेवकूफों जैसी बातें मत करो, आप मुझे जलील कर गए हैं। तो ये थी सूरह माऊन की बैकग्राउंड स्टोरी। तो चलिए अब इस सूरत को समझते हैं मजेदार तरीके से, सिनेमैटिक अंदाज में। अबू अरवा, वो सूरत तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई थी, क्यों नहीं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'्उल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, الذين هم يراءون ويمنعون الماعون। सबसे पहले यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि सूरह माऊन इज अ सूरा ऑफ क्रिटिसिज्म,
यानी कि ये एक आईना है जिसके अंदर इंसान अपनी हिपोक्रेसी, अपनी बुराइयां, अपनी खराबियों को देखकर एक बेहतर इंसान बन सकता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फेवरेट बंदा बन सकता है। पहली बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अराइता का लफ्ज़ ही क्यों यूज़ किया? अल्लाह चाहते तो अलम तरा भी कह सकते थे, जैसे सूरह फील में कहा अलम तरा अल्लज़ी, तब भी बात यही होती, क्या आपने देखा? लेकिन फिर भी अल्लाह ने अराइता का ही लफ्ज़ चुना, तो ऐसा क्यों किया? अराइता असल में एक रिटोरिकल क्वेश्चन है, यानी एक ऐसा सवाल है जिसको जवाब जानने के लिए नहीं पूछा जाता, बल्कि इसलिए पूछा जाता है कि सामने वाले को सिचुएशन का अंदाजा दिया जा सके। जैसे अक्सर हम लोग बड़ी शरारत करते हैं, तो अम्मी अब्बा से क्या कहती हैं? आप देख रहे हैं इसकी हरकतें? सब देख रहा हूँ, कई दिनों से देख रहा हूँ। तो अगर अलम तरा का लफ्ज यहाँ पर होता तो बात होती क्या आपने आंखों से देखा उसको, लेकिन जब अराइता की बात आ रही है तो यहाँ पे सिर्फ महसूस करने की बात हो रही है। जैसे अल्लाह कह रहे हैं क्या नोटिस किया? अल्लज़ी यानी कि सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, किसी एक आदमी की बात हो रही है। युकज़्ज़िबु बिद्दीन, युकज़्ज़िबु यानी झुठलाता है, किसको झुठलाता है? दीन को झुठलाता है। तो यहाँ पर जो दीन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है उसके मायने है आखिरत का दिन। जब अल्लाह के आगे हम सबको खड़े होकर अपने अमाल का हिसाब और किताब देना है, तो इस आयत में क्या बात हो रही है कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि ए मेरे प्यारे नबी, क्या आपने नोटिस किया उसको जो आखिरत के दिन को झुठलाता है? आयत नंबर 2, फ़ज़ालिकल लज़ी यदउल यतीम, और यही वो इंसान है जो यतीम को धक्के देता है। इस आयत में उस इंसान की खासियत बताई जा रही है, उसके कैरेक्टर को डिफाइन किया जा रहा है। यदु का ये जो लफ्ज़ है ये बताता है कि ये इंसान वायलेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर लिहाज से वो यतीम का हक मारता है, और वो ये कभी कभी नहीं करता, बल्कि उसके लिए बात नॉर्मलाइज हो चुकी है। उसको लगता ही नहीं कि वो कुछ गलती कर रहा है, तो उसके लिए एक आम बात हो चुकी है। अब यहाँ पर जो यतीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यतीम वो होता है जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं होता। सोसाइटी का सबसे ज़्यादा कमज़ोर इंसान एक यतीम है। तो इस आयत के अंदर ये समझाया जा रहा है कि ये इंसान इतना ज़्यादा बेहिस है, इतना नालायक है कि ये कमज़ोर से कमज़ोर इंसान का भी हक मार लेता है। तो फिर आ गया भीख मांगने, चल दफा हो यहाँ से। अब तीसरी आयत, वला यहुद्दु वला तुआमिल मिस्कीन, और ये दूसरों को भी मोटिवेट नहीं करता मिस्कीन को खाना खिलाने के लिए। अब ये बात बड़े कमाल की है। अरे भाई, जब दूसरी आयत में ये बात बता दी गई कि ये आदमी इतना जालिम है, इतना बेकार है कि वो गरीब का, यतीम का हक मार लेता है, तो फिर वो किसी को क्यों कहेगा कि इसको खाना खिलाया जाए? लेकिन क्योंकि कुरान एक समुंदर है तो जरूर इसमें कोई ना कोई गहराई है। चलिए इसे जरा छू कर देखते हैं। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ है ना, अला तामिल मिस्कीन, इसके बारे में उलमा ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर इतामुल मिस्कीन का लफ्ज़ होता तो इसका मतलब होता कि सिर्फ खाना खिलाना या चैरिटी करना या एहसान करना, लेकिन यहाँ पर तामिल मिस्कीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से ये बात साफ हो गई कि ये जो खाना आप मिस्कीन को खिलाने वाले हैं ये कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये उस मिस्कीन का ही खर्ची नहीं करता खाना देने के लिए या खाना खिलाने के लिए। तो इस आयत में इसकी दूसरी खासियत बताई जा रही है कि ये खुद तो हक मारता ही मारता है, दूसरों को भी इनकरेज नहीं करता कि वो मिस्कीन को खाना खिलाएं, उसको उसका हक दें। बजाय इसके कि वो खाना नहीं खिलाते, बल्कि ये कि उन्होंने कहा वो खिलाने पर किसी को आमादा भी नहीं करते, वो या कि इसी अंदेशे से कि कहीं पलटकर उससे न कह दिया जाए कि तुम खिलाओ। चलिए अब आयत 4 और 5 को समझते हैं। अब यहाँ से नोट करने वाली बात यह है, आयत नंबर 1, 2 और 3 के अंदर सिंगुलर पर्सन में बात हो रही है। अब पूरे ग्रुप की खासियत बताई जाएगी। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, तो ऐसे नमाजियों के लिए बर्बादी है जो अपनी नमाजों की तरफ से गाफिल रहते हैं। वैल यानी कि अफसोस है, बेइंतहा अफसोस है, हलाकत है, बर्बादी है। इसके अलावा जहन्नम के अंदर एक वादी है जिसका नाम वैल है। वैल का लफ्ज़ मैंने अर्ज़ किया, जहन्नम की एक ऐसी वादी का नाम भी वैल है जिससे खुद जहन्नम पनाह मांगती है। और वैल से पहले ये जो फा का इस्तेमाल किया गया है, इससे डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है पिछली 3 आयतों के साथ, यानी कि बर्बादी है, हलाकत है
उन लोगों के लिए जिनके अखलाक बेकार हैं, जिनकी बात पिछली 3 आयतों में की गई है। अब यहाँ कुछ अल्लाह का खौफ रखने वाले नमाजी लोग कहेंगे, क्या मेरी नमाजों के लिए भी अल्लाह ताला ने ये कहा है कि मुझे जहन्नम मिलेगी, क्योंकि मैं भी तो अपनी नमाज में अक्सर भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ। स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर यहाँ पर फी सलातिहिम साहून कहा जाता तो बात होती कि वो भूल जाते हैं अपनी नमाजों के अंदर, इन द प्रेयर। लेकिन यहाँ क्या बात हो रही है, अन सलातिहिम साहून, यानी वो अपनी नमाजों से ही गाफिल हैं, अबाउट द प्रेयर्स, नॉट इन द प्रेयर्स। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग नमाज में भूल जाने कोई ऐब नहीं, कोई बुराई भी नहीं, क्योंकि बार बार आप अपने आप को वापस से लेकर आते हैं और फिर से नमाज में फोकस करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी एक ऐसा मौका आया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें नमाज का एक हिस्सा भुलवा दिया, ताकि उम्मत को ये सिखाया जा सके कि सजदा सहू कैसे करते हैं, नमाज भूल जाने पे हमारा क्या एटीट्यूड, क्या रवैया, क्या तरीका इख्तियार होना चाहिए। तो अगर आपको सहव कभी होता ही ना तो उम्मत को कैसे मालूम होता कि अगर नमाज में सहव हो गया तो क्या करूं? तो यहाँ उन लोगों की बात हो रही है तो या तो नमाज पढ़ते ही नहीं, और अगर नमाज पढ़ते भी हैं तो वो अम्मी ने धक्के दे के उठा दिया, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, बाज किसी सूरत हाल बस चलो ये बोझ सर पे पड़ा हुआ है, इसे उतार कर एक तरफ फेंको और फटाफट वापस अपने कामों में लग जाओ। यहाँ उन नमाजियों की बात हो रही है। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि यार मकतूब भाई ये क्या बात हुई, जब तो नमाज आई ही नहीं थी मक्का के अंदर, फिर ये लोग नमाज कैसे पढ़ा करते थे, ये तो मुसलमान भी नहीं थे। तो देखिए सलाह के बहुत सारे मायने होते हैं, उसका मतलब सिर्फ नमाज नहीं है बल्कि इबादत करना, कनेक्शन बनाना, रिलेशनशिप बनाना अपने अल्लाह के साथ। तो जैसे सूरह काफिरून में हम पढ़ चुके हैं कि उन्हें लगता तो ये था कि वो एक अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, लेकिन वो एक अल्लाह की इबादत नहीं थी बल्कि उनका अपना बनाया हुआ कोई अलग ही निज़ाम, कोई अलग ही सेटअप था। जैसे सीरत की किताब में आप पढ़ेंगे कि उनमें इतना बिगाड़ आ चुका था कि वो लोग तवाफ करने से पहले अपने कपड़े तक उतार दिया करते थे। कुरैश की एक बिदत ये भी थी, तो मर्द नंगे तवाफ करते और औरतें अपने सारे कपड़े उतार कर सिर्फ एक छोटा सा खुला हुआ कुर्ता पहन लेती और उसी में तवाफ करती। आयत नंबर 6, अल्लज़ीना हुम युराऊन, और वो जो दिखाते हैं अपनी नेकियों को, अपनी इबादत को, युराऊन दिखावा करना, शो ऑफ करना, रियाकारी करना। आयत नंबर 7, वयमनऊन अलमाऊन, और आम इस्तेमाल की छोटी छोटी चीजें भी एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। माऊन के यहाँ पर 2 पेन, पेंसिल, बर्फ, नमक, चीनी, और माऊन का दूसरा मतलब होता है ज़कात के, क्योंकि ज़कात भी आपके माल का बहुत छोटा हिस्सा है। और इसका एक तो मफहूम ये लिया गया कि इससे मुराद ज़कात है। आप कहेंगे ज़कात हकीर कैसे हुई? ज़कात क्योंकि 1/40 है तो हकीर है, थोड़ा सा ही दिया जा रहा है। आपसे ये तो नहीं कहा गया कि आप अक्सर व बेशतर दे दीजिए। तो क्या बात हो रही है इस आयत में कि इन लोगों के मामले इतने ज्यादा बिगड़ चुके थे कि ये एक दूसरे के साथ छोटी छोटी चीजें भी शेयर नहीं किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नोटिस करवाने वाले अंदाज में अपने नबी से कह रहे हैं कि ए मेरे प्यारे नबी, क्या आपने नहीं देखा, क्या आपने नोटिस नहीं किया